हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका सिंपल क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्यू बेसिकली सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ी जब हमने आपकी ऑलरेडी लीनियर क्यू देखी थी। उसके साथ साथ मैंने आपको डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू का मतलब बताया था और समझाया था कैसे हम उसमें इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। गाइस, अब देखते हैं कुछ क्यू के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो कई बार कंप्लीट पूछे जाते हैं और जिससे आपको और अच्छी तरह क्यू का कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन आपका रिवर्स अ क्यू। आपको सिंपली क्यू दी हुई है, मतलब लेट सपोज आपको क्यू दे दी है इन्होंने 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे आपका रियल है क्योंकि रियल के एंड से हमेशा इंसर्शन होगा और क्योंकि डिलीशन हमेशा फ्रंट वाले एंड से होगा तो फ्रंट हमेशा जो होगा फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली, क्योंकि ये सबसे पहले एंटर हुआ है तो यही सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए फ्रंट इसको रेफर कर रहा है और रियल इसको रेफर कर रहा है। आपको इस क्यू को वाइज रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब सिंपल है कि आपको इसका आउटपुट 60 50 40 30 20 10 आना चाहिए। गाइस, हमने आपके रिसेंटली क्यू पढ़ रहे हैं और इससे पहले लास्ट डेटा सेट से स्टैक देखा था। स्टैक में हमने देखा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर चलता है। ठीक है, तो हम क्यों ना इन दोनों की हेल्प से हम आसानी से क्यू को बिग ऑफ एन टाइम में बहुत आराम से सिंपल रिवर्स पा सकते हैं। कैसे? देखो, हमें कुछ नहीं करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है? DQ all elements from Q and push it to step। पहला स्टेप है भाई सिंपल, आपको क्यू के हर एलिमेंट को DQ करना है और आपको साथ साथ उसको पुश करते जाना है स्टैक में। और स्टेप 2 pop all elements from stack and NQ it into the queue। बस आपको सिंपल ये दो स्टेप परफॉर्म करने हैं, आपकी सिंपली एक क्यू रिवर्स हो जाएगी। अब देखते हैं क्या मतलब है, कैसे। देखो गाइस, लेट्स सपोज आपकी क्यू है, यही ले लेता हूं 10 20 30 40 50 एंड 60। अब मैंने स्टैक लिया है तो सबसे पहले आपका 10 यहाँ से DQ होगा, मैंने 10 को पुश करवाया, देन 20 देन 30 देन 40 50 और 60। ठीक है, हमने इस तरह आपके सारे एलिमेंट को पुश करवा दिया यहाँ से DQ करके। अब आपको पता है स्टैक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर होता है क्योंकि आपकी क्यू पूरी एम्प्टी हो गई है। मैंने सारे एलिमेंट यहाँ से DQ करवा दिए। अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट को पॉप करूंगा और उसको यहाँ पे पुश करवा जाऊंगा। तो सबसे पहले 60 आएगा, देन 50 देन 40 देन 30 देन 20 देन 10। तो भाई मैंने देखा सिंपली हमने इन दो स्टेप को परफॉर्म करा है और आपकी सिंपली एक क्यू रिवर्स हो गई है। तो हमने देखा कितना आसान है एक क्यू को रिवर्स करना और इसमें हमने कुछ नहीं कराया, बस एक सिंपल एक पहले लूप लगाया है, सारे एलिमेंट में से DQ पर आए, उसको यहाँ पे पुश करवा दिया है, देन सारे एलिमेंट को पॉप कराए, यहाँ पे करवा दिया है। आपको पता है जो आपका पुश है, पॉप है, NQ और DQ सबकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है क्योंकि सब कांस्टेंट टाइम हो रहे हैं। बस जो बिग ऑफ n लग रहा है वो किसमें लग रहा है? भाई मुझे सारे सारे एलिमेंट को यहाँ से DQ करवाना पड़ रहा है, मतलब n एलिमेंट्स को, और फिर n एलिमेंट्स को मुझे यहाँ से पॉप भी करवाना पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो n प्लस n 2n हो गया और आपको पता है ये एसिम्प्टोटिकली बिग ऑफ n होता है। अभी अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है कि 2n को मैंने बिग ऑफ 1 कैसे n लिख दिया डायरेक्ट, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको इतना समझें। अभी जब मैं एल्गोरिथम की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो एल्गोरिथम की स्टार्टिंग यहीं से होगी। एल्गोरिथम में सबसे पहले मैं आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अगर वो चीज समझ आ गई तो पूरी की पूरी जो एल्गोरिथम की आगे की कहानी रहेगी, जितनी एल्गोरिथम्स रहेंगी आप आराम से हर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हो और वो टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल कि हम कैसे हमने एक क्यू को रिवर्स करा। अब छोटा सा इसमें वेरिएशन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है?
गाइस लेट्स सपोज ये क्यू ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। ठीक है, और इसमें इन्होंने की वैल्यू दी है, सपोज की वैल्यू दे दी इन्होंने यहाँ पे 4। अब के 4 दिया है तो इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है कि आपको जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करना है और आगे के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन सबको एम्प्टी छोड़ना है। तो मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा 40 30 20 10 50 60 70 80 और 90। ठीक है, ये आउटपुट आएगा। तो आपको गाइस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस एक एडिशनल चीज क्या है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि जो आपकी गिवन क्यू है वो नल तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो k की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन है साइज ऑफ q की। भाई अगर लेट सपोज साइज q का साइज लेट सपोज 5 है और मैं k की वैल्यू 6 दे देता हूं, तो जो आपकी q है वही ओरिजिनल रहेगी। भाई अगर उसने 5 साइज दिया और k की वैल्यू अगर 6 दे दी उसने, मतलब पहले 6 एलिमेंट को करो, जब उसमें पहले 6 एलिमेंट है ही तो आप कुल पहले 6 को रिवर्स करोगे तो आप एडिटिंग यहां से सिंपली रिटर्न कर सकते हो, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये बेस कंडीशन हो गई। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बस जो k की वैल्यू है जैसे मैंने आपको पीछे बताया सिंपली q को रिवर्स करते हैं, आपको सिंपल k तक लूप लगाना है और k तक के आपको पहले एलिमेंट्स को स्टैक में डालना है और दोबारा स्टैक से पॉप करवा के आपको दोबारा q में इंसर्ट करने हैं। तो होगा क्या, इतने एलिमेंट्स आपके q में इस तरह जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ करना ही नहीं है, लास्ट में आपके सारे एलिमेंट्स एचडी रहेंगे। तो आपकी सिंपली एक क्यू को हम के ग्रुप के साइज में रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइस हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत इजी भी हैं, इसको आप अपने आप से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि मैंने आपको क्यू की और स्टैक की इंप्लीमेंटेशन पहले बताई दी है, तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम इसमें आपका नहीं लिया है। सिंपल आपको बताया कि कैसे हम सिंपली रिवर्स करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डायरेक्ट सबसे पहले क्यू के सारे एलिमेंट को डीक्यू करना है। जब डीक्यू करेंगे तो डीक्यू करते हुए हमें सारे एलिमेंट को स्टैक में पुश करना है। हमने सारे एलिमेंट स्टैक में पुश कर दिए। अब क्योंकि आपको पता है कि स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, तो अब आपको स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप करवाते जाना है और अपने क्यू में दोबारा से एनक्यू करवाते जाना है, आपकी सिंपली एक क्यू रिवर्स हो जाएगी। अगर हमें के साइज के ग्रुप में रिवर्स करनी है तो आप के तक का लूप लगाओ और उतने तक के एलिमेंट को पहले आप डीक्यू करो, स्टैक में पुश करो, वहां से पॉप करके दोबारा एनक्यू कर दो, तो आपके इतने एलिमेंट इस तरह आपको रिवर्स हो जाएंगे और लास्ट को आपको एडिट छोड़ना है तो उसको आप एडिट रहने दे सकते हो। तो भाई इस पे हमने 2 क्वेश्चन देखे, इनकी प्रैक्टिस करें, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम क्यू की हेल्प से स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और स्टैक की हेल्प से हम क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी ये 2 क्वेश्चन और देखेंगे गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।